हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके जो भी जलने वाले हैं, जो भी दुश्मन हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, हमें हमारे शत्रुओं का बोध, जानकारी, उनकी सोच की जानकारी होना चाहिए। मनुष्य शरीर है, हार्म पहुंचा सकता है, कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। तो दुश्मनों की चाल से हमेशा हर इंसान को सावधान रहना चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आता है। क्या सोचते हैं आपके एनिमीज आपके बारे में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आपके एनिमीज की पहली सोच ये है कि कितना आपको रोका गया आगे बढ़ने से। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी ना कर पाएँ, कोई भी ग्रोथ आपको ना मिले, लेकिन इसके बाद भी आपने अपनी लाइफ को बहुत बेहतरी से जिया है, अच्छे से नई शुरुआत आपने की है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। आपके एनिमी सोचते हैं कि आपके जीवन में एक ट्रू पार्टनर लिखा हुआ है, इसीलिए आप में से कई लोगों ने किसी के लव ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। ये आपको चरित्र के गड़बड़ लोग दिखाई देते हैं, तो इनको लगता है कि आप एक ट्रू पार्टनर डिज़र्व करते हैं और इसीलिए आपने इनको रिजेक्ट किया है। तो आपकी इस जो बिगनिंग है ना, इससे लोग जलते हैं कि आपका एक स्टैंडर्ड है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ में रह रहे हैं, ठीक है, अच्छे से रह रहे हैं। तो आपके शत्रु सोचते हैं कि आपके और इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, और यही बात इनको तोड़ कर रख देती है। ठीक है, आपके एनिमीज ये भी सोचते हैं, जो लोग आप लोग मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं किसी कारण से, आपके एनिमीज ये सोचते हैं कि आप ना अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और इमोशनली आप क्या फ़ील करते हैं ये सब आपने अपने मन के अंदर रख रखा है। इमोशनली अगर आप कहीं वीक होते हैं अपने लक्ष्यों को पाते समय, तो आप उस चीज़ को कभी भी अपने दुश्मनों के सामने नहीं आने देते। तो आपके एनिमी सोचते हैं आप बहुत सीक्रेटिव हैं अपने इमोशंस को लेकर। आपके एनिमीज ये भी सोचते हैं कि आपको अपने आराध्य देवता या देवी डिवाइन पर बहुत भरोसा है, बहुत ही पक्कड़ ज़िंदगी आपकी है, चले जा रहे हैं, आपको किसी की फ़िक्र नहीं है। ठीक है ना, कोई साथ में हो नहीं हो, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरा अल्लाह ईश्वर वो गॉड मेरे साथ है, भाड़ में जाए दुनिया, इस तरह की एनर्जी आपकी है। तो आपसे ना ये लोग बुरी तरह से मात खा रहे हैं, और मात खा के ये लोग, मुझे ऐसा लगता है आपकी एन्जॉयमेंट देखकर इनके गले में हड्डी अटक गई है और ये लोग चुपचाप हैं। ठीक है, आपके एनिमीज़ ये भी सोचते हैं कि आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटे थे, और टूटने के बाद आप बहुत ज़्यादा एक किंग की तरह एनर्जी में आ गए। आपको अब किसी से डर नहीं लगता। ये व्यक्ति जब आपके जीवन से गया तो आपको इसको छोड़ने में इतना डर लग चुका है कि डर नाम की अब कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं है। आपके शत्रु ये सोचते हैं कि भले आप कितने भी ट्रॉमा से, कितनी भी मुसीबतों से गुजरे हों, खूब रात में रोए भी हों, ठीक है, ये है आपका बैकग्राउंड, लेकिन इनको आप कोई मौका नहीं देते कि आपकी इस दुर्दशा पर ये लोग हंस सकें। ठीक है, तो चुप कर दिया इनका मुंह आपने। ठीक है, यहाँ पर आपके एनिमीज़ में कई ऐसे लोग हैं जो आपसे मित्रता करना चाहते हैं, पर ये रुक जाते हैं आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ग्रोथ, आपकी मैच्योरिटी देखकर, क्योंकि आप फूल नहीं हैं। इमोशनली आपको किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना है अच्छी तरह पता है, इसलिए लोग आपसे डरते भी हैं और चुप बैठे हैं। आपके एनिमीज़ ये सोचते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति करके भार डाला गया है वर्क प्लेस पर। आपके जो एनिमीज़ हैं वो सोचते हैं कि बहुत कार्य का बोझ आपके ऊपर पास्ट में डाला गया, झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए, जिससे आप बहुत ज़्यादा
बर्डन फील करते थे और कई लोग आज भी बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप जो है डरते नहीं हैं किसी से। इतना आप जो है ना, अपने ऊपर जो भी भार डाला जाता है ना, उसको अपने जीवन में नए फूल खिलाने का, नई ग्रोथ का पायदान या सीढ़ी बना लेते हैं। ठीक है, आपके एनिमीज़ को लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं और ये लोग अपनी लाइफ में फाइनेंस में कोई बड़ा तीर नहीं मार पाए। आपके एनिमीज़ को ये भी लगता है कि आपके इमोशंस से खेलने का कितना भी प्रयास किया जाए, इनको अब सक्सेस नहीं मिल सकती। और यहाँ पर डेथ का कार्ड है। आपके एनिमीज़ को ये लगता है कि ये आपसे कोई भी चालाकी करेंगे, जिस दिन आप भांप लेंगे, और आप में से कई लोग भाग भी चुके हैं, तुरंत बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे आप। बहुत जल्दी आप रिश्तों को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स समझते हैं आपके एनिमीज़ आपको, कि आपको किसी का डर नहीं है। ठीक है, बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है आपकी, कमांडिंग पर्सनालिटी है आपकी। जो बात कहते हैं एकदम साफ कहते हैं, लाग लपेट आपको नहीं आते, और मेरी तरह कई लोग हैं आप में से। ठीक है, यहाँ पर आपके एनिमीज़ को, भले आपके पास ना बहुत सारी कमियां हों, बहुत सारी तकलीफ़ें हों, दुख हों, लेकिन आपके एनिमीज़ को लगता है कि आप ना सब तरफ से संपन्न हो, सब तरफ से सुखी हो, आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं है, आप सोने के झूले में रोज़ सुबह दोपहर शाम झूल रहे हो, ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छा परिवार है आपका, बहुत अच्छा पैसा है आपके पास। अगर कोई पर्सन नहीं भी है तो भी आप किसी से रिलेशनशिप में हैं जहाँ बहुत आप मज़े मार रहे हैं, वो आपका ध्यान रखते हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है ना, परफेक्ट लाइफ आपकी लगती है। अगर नहीं भी आपके जीवन में कोई पर्सन तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत घबराए फिरते हैं ये, कि कुल मिला के आपके जीवन में जो भी पॉजिटिविटी है, अच्छी चीज़ें हैं, वो ये रोक नहीं सकते आपके शत्रु। लास्ट कार्ड निकालूंगी। आपके शत्रु ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी परिवर्तन करना जानते हैं और हमेशा आगे की तरफ देखते हैं। एक यात्री का आपका व्यक्तित्व है, जिसमें आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की तरफ बढ़ना, आप कभी भी निर्णय ले सकते हैं, कहीं भी मूव करने का। ठीक है, तो ये अगर आपको स्टक करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, आपके जैसे ग्रोथ को रोकना, एप्लीकेशंस को रोकना, आपके प्रमोशन को रोकने की कोशिश करना, तो आप जिस भी स्थिति में हैं वहीं पे पुराने कचरे को छोड़कर कहीं भी उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मूव ऑन करने का कार्ड है, यात्रा का कार्ड है। आपको ना जल्दी से किसी प्लेस से हटने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं। आपको ना किसी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपके शत्रु सोचते हैं कि आप ना जीवन में बहुत ग्रोथ कर चुके हो और आपका समय बिल्कुल बदल चुका है, और आपको ये जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये आपने खुद क्रिएट कर ली हैं इनके रोकने के बाद भी। तो बहुत जेलेसी है, और हाथ मल के कोई रह जाता है ना, वैसी वाली फीलिंग्स आपके शत्रुओं की यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इनको जैसा ये नाच रहे हैं वैसा नाचने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। और इनका नाचना ही ये बता रहा है, इनका सिर खुजलाना ही बता रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। रीडिंग कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।